दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन बैटरी एंड कैपेसिटर। मतलब कि बैटरी और कैपेसिटर इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। दोस्तों यह क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू के नजरिए से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिंपल सी लाइन के अंदर आंसर बताऊंगा जो कि आप इंटरव्यू के अंदर भी बता सकते हो। तो दोस्तों ये मेरे सामने एक बैटरी है और ये एक मेरे सामने कैपेसिटर है। दोस्तों यह वीडियो किसी कारणवश थोड़ा छोटा बनने वाला है, तो इस वीडियो के अंदर हम डायरेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं। तो इंटरव्यू आंसर के लिए सबसे पहले हम इन दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटी है, मतलब क्या समानता है, वो जान लेते हैं। क्योंकि इंटरव्यू के अंदर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि दोनों के अंदर समानता है क्या, डिफरेंस तो पूछ सकते हैं, डिफरेंस तो पूछेंगे, पर दोनों के अंदर क्या चीजें सेम है वो भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों सिमिलरिटी के अंदर आपको सबसे पहली लाइन ये बोलनी है, कैपेसिटर एंड बैटरी बोथ आर स्टोर्ड एनर्जी। मतलब कि हमारा जो कैपेसिटर होता है और हमारी जो बैटरी होती है, इन दोनों के अंदर हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर किया जाता है। कहीं कहीं पे ऐसा बोला जाता है कि हमारी जो बैटरी होती है उस बैटरी के हमारे एनर्जी स्टोर करते हैं, पर हमारा जो कैपेसिटर होता है उसके अंदर हमारे चार्ज स्टोर करते हैं। पर दोस्तों ऐसा नहीं है, हमारे ये दोनों ही बैटरी और कैपेसिटर दोनों के अंदर हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है। सिमिलरिटी के अंदर हमको सेकंड लाइन बोलनी है। अगर आप इंग्लिश में इंटू दे रहे हो तो आप ये लाइन बोलिएगा, बोथ आर जनरेट पोटेंशियल डिफरेंस इन ए सर्किट। मतलब कि हमारा जो कैपेसिटर होता है और हमारी जो बैटरी होती है, ये दोनों ही हमारे पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करते हैं। दोस्तों इसको थोड़ा समझ लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस एक तरह का आप ये बोल सकते हो वोल्टेज। जैसे इस बैटरी के अंदर भी मैं वोल्टेज चेक करूंगा तो एक पे हमारा 0 वोल्ट रहता है और एक पे रहता है हमारा प्लस, तो वहां पे हमारा रहेगा इसमें 9 वोल्ट, क्योंकि 9 वोल्ट की बैटरी है। इस लाइन में हमारा क्या लिखा हुआ है, इस लाइन में यही लिखा हुआ है कि हमारा जो सर्किट होता है, जैसे मेरा एक बल्ब है, ठीक है, ये मेरा एक लैंप समझ लीजिए, आप एलईडी समझ लीजिए इसको। तो ये एलईडी है, इस एलईडी के 2 पॉइंट है, जिसके अंदर एक के अंदर मेरे को प्लस जोड़ना है और एक के अंदर मेरे को माइनस जोड़ना है। तो अगर मैं इसके अंदर बैटरी को कनेक्ट कर देता हूं, ये मेरे बैटरी का प्लस का पॉइंट, ठीक है, ये मेरे बैटरी का प्लस पॉइंट और ये मेरे बैटरी का माइनस का पॉइंट, तो ये जो पूरा है ये पूरा मेरा एक सर्किट हो गया। तो ये जो बैटरी है, इस बैटरी को अगर मैंने इस सर्किट के अंदर जोड़ा, ये बैटरी क्या करेगी, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब एक तरफ हमारा वोल्टेज अलग होगा और दूसरी साइड हमारा वोल्टेज अलग होगा। जैसे इस साइड वोल्टेज आपको पता है हमारी बैटरी का 9 वोल्ट है और इस साइड हमारा 0 वोल्ट है, तो इस साइड और इस साइड हमारा डिफरेंस हो गया, तो ये हो जाता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस लाइन के अंदर यही लिखा हुआ है कि बोथ आर जनरेट, मतलब कैपेसिटर और बैटरी दोनों ही हमारे पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट करते हैं सर्किट के अंदर। तो दोस्तों हमारी पहली और दूसरी लाइन ये दोनों ही हमारे कैपेसिटर और बैटरी की समानता हो गई। पहली समानता है कि हमारा कैपेसिटर और बैटरी दोनों ही एनर्जी को स्टोर करते हैं, और सेकंड सिमिलरिटी है कि हमारा कैपेसिटर और बैटरी दोनों ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं सर्किट के अंदर। तो दोस्तों हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि आगे इन दोनों में क्या अंतर है। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में हमारा पहला डिफरेंस, मतलब पहला अंतर जो है वो है रिलीज ऑफ एनर्जी। रिलीज ऑफ एनर्जी का मतलब, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि हमारा कैपेसिटर और बैटरी दोनों ही एनर्जी को स्टोर करते हैं, पर अब डिफरेंस इसमें यह है कि ये जो एनर्जी इसमें स्टोर हुई, कि हमारे जो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर हुई और एक हमारी जो बैटरी के अंदर एनर्जी स्टोर हुई, ये इसको रिलीज कैसे करता है, मतलब आगे जो सर्किट के अंदर देते हैं वो किस तरीके से देते हैं, ये दोनों के ही अंदर अंतर है। इसको दोस्तों आप एक उदाहरण समझ सकते हैं। जैसे क्या है, ये एक मेरे पास एक डैम है, ठीक है, डैम का मतलब आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे हमारा पानी एकत्रित होता है और यहाँ पे काफी सारा पानी भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे काफी सारा पानी भरा हुआ है डैम के अंदर, और डैम के अंदर आपको पता है यहाँ पे गेट होता है। तो दोस्तों ये जो डैम है, इस डैम को हम बैटरी समझ सकते हैं और इस बैटरी के अंदर काफी सारी एनर्जी स्टोर है। अब मैंने क्या करा, इस डैम का एक गेट को खोला, तो मेरा जो पानी है जो कि एनर्जी है, ये एनर्जी क्या है, ये धीरे 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 करके इस गेट से निकलने लग जाएगी, और ये तब तक निकलती रहेगी जब तक इसके अंदर इतनी सारी जो एनर्जी है, ये एनर्जी जब तक सारी फिनिश ना हो जाए, तब तक ये हमारी एनर्जी एक ही हमारे वोल्टेज के साथ में निकलती रहेगी। तो दोस्तों ये चीज तो हमारे बैटरी के केस में होती है, पर हमारे कैपेसिटर के केस में क्या होता है। तो दोस्तों कैपेसिटर के केस में जो अंतर होता है वो होता है, दोस्तों अभी हमने सिर्फ एक गेट खोला, पर हमारा जो कैपेसिटर के केस में होता है वो होता है कि ये सारे गेट खुल गए, या फिर हमारा जो डैम है वो डैम यहाँ से टूट गया और ये जो सारी एनर्जी 1 मिली सेकंड के अंदर ही रिलीज हो गई। एक रिलीज होने का मतलब 1 मिली सेकंड के अंदर ही निकल गई। तो दोस्तों यही डिफरेंस होता है हमारे कैपेसिटर और बैटरी के अंदर। ये लाइन आपको इंटरव्यू के अंदर जरूर बोलनी है कि बैटरी और कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो रिलीज अलग अलग तरीके से होती है। दोस्तों सेकंड डिफरेंस जरूर देख लीजिए, ये काफी जरूरी है। ये है दोस्तों अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर। मतलब कि हमारी जो बैटरी होती है और हमारा जो कैपेसिटर होता है, इसके अंदर दोनों के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, दोनों के अंदर एनर्जी रिलीज होती है, पर जो कैपेसिटी होती है वो हमारे बैटरी की ज्यादा होती है। इस हमारी सेकंड लाइन का मतलब यही है कि हमारी जो बैटरी की जो एनर्जी स्टोर की कैपेसिटी है, मतलब इसके अंदर कितनी एनर्जी इकट्ठी कर सकती है बैटरी, वो ज्यादा होगी, पर हमारा जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के अंदर एनर्जी ज्यादा स्टोर नहीं होती है। आपको सेकंड लाइन में इंटरव्यू के अंदर जरूर बोलनी है कि दोनों की एनर्जी स्टोर की कैपेसिटी अलग अलग होती है। हमारी बैटरी की एनर्जी स्टोर की कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है और कैपेसिटर की बैटरी के सामने काफी कम होती है। दोस्तों आपने बैटरी का तो कई जगह उपयोग देखा है, कैपेसिटर का उपयोग मैं आपको थोड़ा बताऊं। हमारे जो मोबाइल के टॉर्च होते हैं, जब फ्लैश चलाते हैं, टॉर्च के समय तो हमारी एक एलईडी जल जाती है, पर जब हम फ्लैश को चलाते हैं, जब हम एक कैमरे का उपयोग करते हैं, तब हम फ्लैश का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों जब फ्लैश उपयोग करते हैं तो वो जो फ्लैश होता है वो टॉर्च के मुकाबले काफी ज्यादा रोशनी प्रोवाइड करता है। तो जो फ्लैश होता है वो फ्लैश आपको पता है बार बार झपझप करता है, यानी बंद होता है फिर चालू होता है। तो दोस्तों वो जो चीज होती है वो कैपेसिटर के जरिए ही होती है। इसके अलावा दोस्तों आपको कैपेसिटर का उपयोग मैं एक और बताऊं, हमने कई बार टीवी मूवी के अंदर देखा है कि हमारा कोई पेशेंट होता है जो हॉस्पिटल के अंदर है, उसके
उसको हम इलेक्ट्रिकल का शॉक देते हैं। तो दोस्तों वो जो इंसान पे इलेक्ट्रिकल का शॉक देते हैं पेट पे, वो कैपेसिटर के जरिए ही दिया जाता है। दोस्तों एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हमारे जो बैटरी के रिलीजिंग वोल्टेज होते हैं वो कंटिन्यूस, जैसे 9 वोल्ट की बैटरी तो कंटिन्यूस में 9 वोल्ट मिलते रहेंगे, वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होंगे। पर जो हमारा जो कैपेसिटर होता है, पहली चीज तो जो हमारे कैपेसिटर होता है, इस कैपेसिटर के वोल्टेज काफी हाई होते हैं। जो कैपेसिटर वोल्टेज देते हैं ये हमारे किलो वोल्ट में डील कर रहे होते हैं। किलो वोल्ट का मतलब 1000 वोल्टेज या फिर इसके भी ऊपर हमारे ये वोल्टेज देते हैं। दोस्तों ये जो वोल्टेज देते हैं ये हमारा कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिली सेकंड के लिए अंदर ही देते हैं। इसलिए हमने कई बार देखा है कि हमको जो इलेक्ट्रिकल का शॉक लगता है कैपेसिटर से, वो काफी ज्यादा तेज होता है। वो इसीलिए लगते हैं क्योंकि इसके अंदर जो थोड़ी एनर्जी होती है वो काफी ज्यादा वोल्टेज के साथ में फ्लो होती है, जिसके कारण काफी बड़ा इलेक्ट्रिकल का शॉक लगता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। दोस्तों अगर आप कहीं पे इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल फील्ड के अंदर पढ़ाई या फिर जॉब करें तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सूचना है कि हमने एक वेबसाइट स्टार्ट करी है जिसका नाम है www.engineeringdos.com। दोस्तों इस वेबसाइट पे आपको काफी अच्छे हिंदी में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से जुड़े आर्टिकल मिलेंगे। और दोस्तों आपको यहाँ पे जो भी आर्टिकल मिलेंगे वो इतने आसान शब्दों में होंगे कि यहाँ पे कोई 8वीं और 10वीं क्लास के लड़के भी जाके इनको पढ़ते हैं तो वो भी अच्छे से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल समझ जाएंगे। तो दोस्तों एक बार आप हमारी वेबसाइट से जरूर जुड़िए। इसके लिए आप गूगल पे जाकर सर्च मार सकते हो engineeringdos.com। और दोस्तों आपको वेबसाइट कैसी लगी प्लीज वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।